बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था सुबह मॉर्निंग से ही। पहले मैं अपने बड़े बेटे को जो है वो स्कूल भिजवा चुकी थी, क्योंकि उसका स्कूल था और छोटे का जो था वो ऑनलाइन था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में आजकल जो है वो स्कूल जो हैं क्लोज़ हैं। कुछ स्कूल जो हैं वो क्लोज़ हैं और कुछ जो हैं वो ऑन हैं। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे छोटे बेटे की जो है वो ऑनलाइन क्लास थी, तो उसके लिए मैं जो हूँ नाश्ता बना रही थी। तो जी जनाब, आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को कर लेना है लाइक और शेयर। और जनाब, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही थी और हर बच्चे की जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। तो मेरा बेटा जो है ये यहाँ पे जो सैंडविच होता है या एग जब भी खाता है तो उसने जो है ना सिर्फ सॉल्ट के साथ, पहले तो मैं उसको ब्लैक पेपर डाल के देती थी, पर आजकल जो है ना वो जो क्रश मिर्च होती है वो डलवाता है। तो बस उसके लिए जो है वो मैं सैंडविच बना रही थी। और मैं इनके लिए हमेशा जो नाश्ता होता है वो देसी घी में बनाती हूँ, जो घर का देसी घी होता है, जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। तो हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए, और वैसे भी अगर दूसरा डाल्डा घी या कोई भी दूसरा घी देने से बेहतर है कि आप जो है ना बच्चों को, अगर आप देसी घी घर में अवेलेबल है तो ज़रूर उसका नाश्ता वगैरह जो है ना वो बना कर दें। तो मैं तो हमेशा पराठा जो है वो भी इनको देसी घी में ही बना कर देती हूँ। कुछ मदर्स कहती है कि हमारे बच्चे जो है वो खाते नहीं है जी, स्मेल आती है इनको। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को शुरू से दिया है, मतलब बचपन से ही, तो उनका जो है ना वो टेस्ट डिवेलप हो चुका हुआ है। तो मतलब उनको कोई भी मतलब देसी घी की कोई स्मेल नहीं आती, बल्कि वो शौक़ से खाते हैं। तो मैं जो बिलाई होती है उससे देसी घी निकालती हूँ, तो मेरा आलमोस्ट 3 वीक्स जो है ना वो निकल जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही यूज़ करती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चों को टिक कर बैठाना ना, ये भी एक बड़ा टास्क होता है मदर्स के लिए। बहरहाल जब कोविड पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो तब तो बिल्कुल ही मदर्स के लिए भी फ़र्स्ट टाइम था, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और बच्चों के लिए भी था। लेकिन अब बच्चे भी और पेरेंट्स भी जो है ना वो यूज़ टू हो चुके हैं। तो बहरहाल बच्चे थोड़ा बहुत तो तंग करते ही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि इतनी अटेंशन वो नहीं देते। कभी मेरे तो स्पेशली बेटे ने कभी डाइनिंग पे होता है, कभी ड्राइंग रूम में चले जाता है मोबाइल लेके, कभी लेट के तो कभी बैठ के, बस इस तरह क्लास ले रहे होते हैं। तो बस अल्लाह करे कि, क्योंकि इनके फाइनल एग्ज़ाम्स भी हैं और स्कूल वालों ने जो है अभी इनकी तैयारी भी करवानी है, तो अल्लाह करे हालात जो है वो नॉर्मल हो जाए और सारी रूटीन जो है पिंडी इस्लामाबाद की वो ज़रा नॉर्मलाइज हो जाए। तो जी जनाब, उसके बाद क्योंकि मुझे जाना था आज बेटी को लेके हॉस्पिटल, और इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी भी थी। तो अब मैंने सोचा कि अपना किचन जो है वो मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब घर से बाहर निकलूँ तो किचन जो है ना एटलीस्ट वो अपना क्लीन करके ही जाऊँ। क्योंकि ओबियसली किचन में आप खाना शाना बना रहे होते हो, नाश्ता वाश्ता कर रहे होते हो, तो अगर किचन आप क्लीन करके निकले तो फिर यह है कि आके आपको दोबारा से किचन में जो है और खाना शाना बनाना होता है, तो एटलीस्ट किचन आपका जो है ना वो क्लीन होना चाहिए। तो सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी, और अब मैंने बेटे को नाश्ता करवाने के बाद जो है नाश्ते के सारे बर्तन जो थे वो सारे वॉश कर लिए। मुझे क्योंकि आज बहरिया से बाहर हॉस्पिटल जाना था, और जब भी बहरिया से बाहर किसी काम के लिए चले जाओ तो फिर आपको जो है ना करते भी काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी कचहरी चौक बन रहा है और ट्रैफिक के लिए जो है वो डिफरेंट रास्ते जो हैं वो मतलब खोले हुए हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम लगता है। पहले तो हम अपने ही रास्तों पे जाते थे, लेकिन अब जो है आपको कभी अंदर से होके जो है ना वो जाना पड़ता है, तो फिर जो है ना आपको अच्छा खासा टाइम जो है ना वो एक्स्ट्रा भी लग जाता है। और हमारी कोशिश ये थी कि हम टाइम से जाएं, ताकि हम हॉस्पिटल से टाइम से फ्री होके, तो उतनी देर में हमारे बड़े बेटे की जो है वो छुट्टी का टाइम हो जाना था स्कूल से, तो हम उसको जो है वापसी पे पिक कर लें। बस पेरेंट्स जो है ना उनकी प्लानिंग इसी कामों में गुजर जाती है कि ये काम जो है ये टाइम पे कर लें, ये वाला काम जो है ये इस तरह प्लान कर लें। तो ओबियसली इंसान को जो है वो थोड़ी बहुत प्लानिंग से चलना पड़ता है। अगर हम प्लानिंग से ना चलें तो फिर जो है ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो जनाब, यहाँ बातों बातों में मैंने अपना सिंक और बर्तन जो थे वो साफ़ कर लिए थे। मैं हमेशा मॉर्निंग में जो है सिंक को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ, फिर सारा दिन आपको जो है ना सिंक को इतना टाइम नहीं देना पड़ता। और अब जो है मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है, गर्मी काफ़ी हो चुकी है। तो अगर आपने इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं तो उनको हर 1-2 दिन के बाद जो है, जैसे मनी प्लांट्स हैं, तो अगर आपने उनको पानी के अंदर लगाया हुआ है तो उनका पानी जो है वो ज़रूर चेंज करें। कभी आपने गौर किया कि अगर हम उनका पानी
चेंज ना करें तो 1-2 दिन के बाद आप फिंगर डिप करके उस पानी को चेक करें तो वो पानी जो है ना थोड़ा गरम गरम आपको फील होगा। तो कोशिश करें डेली। अब मैंने जो किचन में प्लांट्स रखे हुए मनी प्लांट्स, उनका तो पानी मैं तकरीबन डेली ही चेंज कर देती हूँ इन दिनों। और बाकी जो है जिनमें मिट्टी है और आपने इंडोर रखे हुए हैं तो उनको भी जो है ना 1 दिन छोड़ के पानी ज़रूर दें, क्योंकि मौसम अब काफ़ी गर्म हो चुका है। बेशक आपके ये प्लांट्स जो हैं वो आपने घर के अंदर रखे हुए हैं, फिर भी जो है इनको पानी की ज़रूरत होती है। और गर्मी चाहे हो या ना हो तो इनके ऊपर इफ़ेक्ट वैसा ही आता है जैसा बाहर रखे हुए पौधों के ऊपर जो है ना इफ़ेक्ट हो रहा होता है वेदर का। तो यहाँ पे अभी टाइम जो हुआ है वो तकरीबन 8:30 या 8:45 बजे का टाइम होगा, जब मैं अपने किचन से जो है वो फ्री हो चुकी थी। वही बात कि जब आप टाइमली चलते हैं तो फिर आप जो है ना किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जब बच्चों को मैं स्कूल भेजती हूँ तो अपना तकरीबन 50% काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना सुबह के टाइम में बहुत बरकत होती है। उसके बाद जनाब नाश्ता वाश्ता हस्बैंड को दिया और फिर हम जो है तकरीबन 10 बजे जो है ना 10:30 बजे हॉस्पिटल की तरफ चले गए। अच्छा, मैं जो हूँ बहरिया से बाहर हॉस्पिटल जाती हूँ हमेशा MH या CMH, क्योंकि मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस जो है ना अच्छा नहीं रहा हुआ बहरिया के डॉक्टर्स के साथ। तो इसीलिए हम वैसे भी आर्मी फैमिली से वो हैं बिलोंग करते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो है बेशक हमें दूर बहुत ज़्यादा पड़ता है, डिस्टेंस काफ़ी है बहरिया का CMH और MH से, लेकिन हम जो है प्रेफरेंस देते हैं वहीं जाने को। एक तो आपको वहाँ पे जो है हाई क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाते हैं, स्टाफ जो होता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। तो बस वही बात है कि जहाँ पे आपका दिल जो है ना वो सेटिस्फाइड हो, तो मेरा जो दिल है ना वो वहीं पे जाके सेटिस्फाइड होता है। वो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम CMH की पैदाइश हो ना, इस वजह से तुम्हारा जो है ना इन डॉक्टर्स के साथ वो होता है कि बस ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैंने बाहर भी डॉक्टर्स को देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो हम गए थे MH अपनी बेटी के सिलसिले में, तो इंशाल्लाह बताऊंगी मैं कि हम MH क्यों गए थे बेटी को लेकर। तो जनाब यहाँ से हम तकरीबन जो है ना 2:45 बजे, 2:45 बजे हम फ्री हुए थे। फिर हमें ये भी जल्दी थी कि अब हम जो है ना 2 बजे, क्योंकि बेटे का ऑफ हो जाना था, तो हम ज़रा टाइमली जो है ना वो स्कूल पहुंच जाए, क्योंकि बच्चे सुबह से जब स्कूल होते हैं तो फिर जब पैक का टाइम होता है ना उसमें फिर वो अगर उनको थोड़ा सा भी वेट करना पड़ जाए तो बच्चे ऑब्वियसली थक भी जाते हैं, तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना ज़रा सी टेंशन या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ, बल्कि 80% जो है ना मैं वो पॉजिटिव ही रहती हूँ। अच्छा, मेरा इस चीज़ से बहुत ईमान है कि जब भी कोई काम होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसला होता है ना, तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, कोई भी मसला आ जाए, तो उसे पॉजिटिविटी ज़रूर तलाश किया करें। जब आप पॉजिटिविटी तलाश करते हैं ना तो यकीन मानिए कि जब वो काम या वो प्रॉब्लम गुजर जाती है, परेशानी गुजर जाती है, तो उसके बाद जब आपको कुछ अच्छा देखने को मिलता है ना, तो फिर आपको वाकई ही पता चलता है कि इस काम में जो है ना वो ज़रूर अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत थी और हमेशा ही होती है। हर काम में वक्ती तौर पे हमें लगता है कि ये परेशानी आ पड़ी तो पता नहीं कि क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा जो हूँ ना उस पर पॉजिटिविटी ज़रूर तलाश करती हूँ कि इसमें भी अल्लाह ताला की हमारे लिए जो है ना वो बेहतरी होगी। तो उसके बाद जनाब बेटे को स्कूल से पिक करने के बाद जो है घर आ गए थे। और अब माशाल्लाह दिन इतना लंबा होता है कि कितने ही काम हम कर लें और घड़ी की तरफ देखते हैं तो अभी जो है अभी 3 बजे हैं और धूप जो है ना इतनी तेज़ होती है। तो अब गर्मियों के दिनों की यही बात मुझे अच्छी लगती है कि काफ़ी लंबे होते हैं, आपने जितने काम कर रहे होते हैं ना जी भर के आप कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं जब स्कूल आई थी बेटे को स्कूल से लेके हॉस्पिटल से आके, तो फिर तकरीबन 1 घंटा जो है वो मैं सोई थी, क्योंकि आज मैं अर्ली ही उठ गई थी, बहुत ज़्यादा अर्ली उठ गई थी। तो उसके बाद जो है थायराइड के पेशेंट को वैसे भी 7-8 घंटे जो है ना वो नींद प्रॉपर चाहिए होती है। तो उसके बाद शाम को उठने के बाद जो है ना मैंने चाय पी और बस यहाँ पे मुझे जो है वो वापसी पे मेरे मियाँ ने लिया था बीफ और वो बनाना था। अच्छा, मैं बीफ जो हूँ ना कुछ लोग जो है वो सारी चीज़ें साथ डाल के तो फिर उसको पकने के लिए रख देते हैं, बीफ में पानी डाल के। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। बीफ का जो होता है इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऑयल में पहले जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ।
थोड़ी सी अजवाइन डालें, 1-2 चुटकी। उससे ये होता है कि आप बीफ को जो है ना अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपके स्टमक में बर्निंग जो होती है वो नहीं होगी और आपका पेट जो है ना वो भी हैवीनेस जो है वो फील नहीं करेगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और कुछ को नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो इसलिए मैं जो हूँ हमेशा जब बीफ बनाती हूँ तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन जो है जब ऑयल गर्म होता है फिर डालती हूँ। सेकेंडली, मैं इसमें प्याज जो होता है कभी भी कच्चा शामिल नहीं करती। प्याज को पहले जो है सौते करती हूँ, हल्का सा उसको ब्राउन कर ले और उसके बाद आप इसमें जो है वो बीफ डालें, मटन डालें और इसमें गोश्त को जो है ना अच्छे से ऑयल पे फुल फ्लेम पे, मतलब हाई फ्लेम पे आपने इसको जो है ना फ्राई करना है प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ। जब 2-3 मिनट आप फ्राई करते हैं ना तो जो भी इस पर ब्लड होता है वो सारा जो है वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम ये मेथड ना करें ना तो फिर मुझे लगता है कि एंड तक गोश्त में से जो है ना एक अजीब सी स्मेल आती है। तो टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं जो हूँ हमेशा खाने को टाइम दे के ही बनाती हूँ। और कोशिश करें कि जब आपने खाना बनाना है तो आप थोड़ी सी जो है ना वो मेहनत ज़रूर कर लिया करें। इसके बाद जनाब इसमें तमाम मसाले डालूँगी, टमाटर डालूँगी और इसको हल्की स्टीम पे जो है ना मैं रख दूँगी। अब मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट्स के बाद जो है ना इसका लिड खोला है और ये देखिए मैंने इसमें कोई पानी नहीं शामिल किया। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाती हूँ, चाहे मटन बनाऊँ चाहे बीफ बनाऊँ, पानी उसमें शामिल नहीं करती, क्योंकि गोश्त को जब आप स्टीम देते हैं तो उसमें से अपना पानी भी निकलता है। तो आप कोशिश करें उसी पानी में उसको गलने दें। फिर हमने टमाटर भी इसमें डाले थे, पहले तकरीबन इसके अंदर बड़े साइज़ के 3 टमाटर जो है ना वो शामिल किए थे और गोश्त यहाँ पे तकरीबन जो है ना 90% जो है वो गल चुका था। अब आपने जो है इसको अच्छे से भूनना है। अब बेशक आप इसकी लिड हटा दें और इसकी अच्छे से जो है ना वो भुनाई करें। जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे तो सारा जो पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जनाब इस पे मैं अभी शामिल करूँगी गरम मसाला। और अगर आपने जो है शोरबे वाला बनाना है, क्योंकि बिल्कुल ड्राई जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं फिर थोड़ा सा जो पानी होता है ना वो इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ एंड पे, जब आपने गोश्त की अच्छे से जो है ना वो भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छे से जो गोश्त की है वो भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल सारा घी जो है ना ऑयल वो सारा बाहर आ गया है। और अब जो पानी मैंने अच्छे से जो है वो गर्म किया था, आप साथ देख रहे हैं पानी को जो है बॉयल आ रहे हैं। तो बस ये बॉयल होता हुआ पानी जो है ना वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसको जो है 5 से 10 मिनट के लिए जो है अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो पानी आपने इसमें डाला है वो अच्छे से जो है ना गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। कभी भी गोश्त में जो है ना ठंडा पानी मत डालें, हमेशा पानी जो है ना अच्छे से गर्म करके तो फिर ऐड करें। तो यहाँ पे हमारा माशाल्लाह गोश्त जो है वो आलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब आप इसके ऊपर जो है ग्रीन मसाले जो भी आपने डाला है, धनिया, सब्ज़ मिर्च, और मैं तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना भी ऐड करती हूँ। तो अभी बस इसके ऊपर जो सब्ज़ मिर्च है वो ही ऐड कर दूँगी। पुदीना और धनिया जो है वो आज मैंने इसके ऊपर ऐड नहीं किया, क्योंकि खुश्क धनिया जो है वो मैंने इसमें डाला था और खुश्क मेथी जो है वो भी मैंने ऐड की थी। साथ जनाब मैं यहाँ पे थोड़ी सी सैलड बनाने लगी थी और मेरा बेटा जो है ना वो कह रहा है मम्मा आज मैं कटिंग करूँगा खीरे की। मैंने सोचा कि इस आवाम से भी जो है ना वो थोड़ा बहुत काम ज़रूर करवाना चाहिए। वैसे ये आवाम जो है वैसे इतनी शरारतें करती है, इतना तंग करते हैं, तो इनको किसी न किसी काम में ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे इनको जो है ना किचन का काम ही क्यों ना हो, वही करवाएं इनसे। ये आवाम जो है ना, पब्लिक जो है ये बड़ी तेज़ है माशाल्लाह, हर काम कर लेती है, बस इनको जो है ना थोड़ा ट्रेन ज़रूर करना पड़ता है। जैसे मैंने इसको जो है चाय बनाना सिखाई हुई है, तो अब जब कभी नाश्ता में लेट बनाने, मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ कि मैं नहीं बना रही, थोड़े लेट बनाऊंगी जैसे वीकेंड पे, तो ही सेट के ठीक है आप लेटे, आप आराम करें, मैं खुद ही जो है ना अपना नाश्ता बना लेता हूँ। और माशाल्लाह चाय जो है वो बहुत अच्छी बना लेता है। तो समटाइम ऐसे जैसे मेरी तबीयत ना ठीक हो तो फिर बहुत अच्छी चाय जो है वो बना के भी दे देता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेटे हों बेटियाँ हों, सारे काम जो है ना उनको ज़रूर सिखाने चाहिए, क्योंकि समटाइम लाइफ में कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि बेटों को भी जो है बहुत से किचन में काम जो है वो करने पड़ते हैं। जैसे बाहर चले जाएँ या किसी दूसरी सिटी चले जाएं, हॉस्टल चले जाएं, तो फिर बच्चों ने जो है ये छोटे छोटे काम खुद ही कर रहे होते हैं, किसी पे डिपेंड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सैलेड जो है माशाल्लाह बना ली थी मैंने, और बड़ा अच्छा खीरा जो है उसने कटिंग किया था। तो ये देखिए हल्की आग पे जो है मैंने रख दिया था अपना गोश्त जो था थोड़ी देर के लिए। तो अब मैंने इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। माशाल्लाह इतना मज़े का बना था ना। और मेरे हस्बैंड साहब ने ना इसके साथ बनवाए थे मेरे से नमकीन चावल, और वो चावल सिर्फ उन्होंने ही खाने थे, क्योंकि बाकी सब ने घर में जो है ना वो रोटी और नान खाना था।
तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने हमेशा जब मैं तंदूर से रोटी मंगवाती हूँ या नान, तो उसको क्या करती हूँ, उसको दोबारा से जो है चूल्हे की फ्लेम ऑन करके तो उसको थोड़ा सा मैं क्रिस्पी करती हूँ, और तब आप यकीन कीजिए कि बहुत मज़ा आता है। तो आप भी एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि नान या तंदूर की रोटी को दोबारा से जो है ना फ्लेम के ऊपर थोड़ा उसको सेकें, और उसके बाद बड़ी क्रिस्पी सी जो है ना वो बन जाती है। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।